नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत फ्रेश और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट। और इस वीडियो के थ्रू मैं आज आप लोगों को ऐसे 6 डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको शायद ही पता होंगे। मैं ऐसा अजम्पशन लेता हूं कि शायद ही पता होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के बारे में भी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताता हूँ और मैं डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बताने में भी उसको इलेबोरेट भी करूँगा ताकि आप अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पाएँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जिस टाइप का आप म्यूज़िक सुनते हैं, सुनिए ध्यान से, जिस टाइप का आप म्यूज़िक सुनते हैं उस टाइप का जजमेंट आपका बन जाता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए आपने स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हैं, आप यूजुअली मतलब कोई भी अगर आप चलाते हैं तो आप स्पिरिचुअल म्यूज़िक समझ लीजिए, जैसे जो भजन गीत से रिलेटेड होता है, जो उससे रिलेशन में होता है वो आपको बताइए क्या देता है, आपके माइंड को पीस देता है। पीस, PEACE, पीस, शांति का वो प्रभाव देता है आपके माइंड को। तो ये आपका फिर क्या करेगा, ये जो आपका ऐसा म्यूज़िक है फिर आपका वो वर्ल्ड के टुवर्ड्स में जजमेंट ऐसा बना देगा कि आप हर जगह पीस ढूंढेंगे, मतलब शांति ढूंढेंगे और आपको शांति मिलेगी भी, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जिस टाइप का आप सोचते हैं उस टाइप का होता भी है आपके साथ। मैंने बुक भी पढ़ी है एल्केमिस्ट, जो पॉलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने उसमें बताया कि अगर आप कुछ दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आप जुट जाती है। मतलब इसका ये मैटर नहीं है कि पूरी कायनात आपके काम में लग जाएगी, मतलब एक ऐसा प्रोपेगेंडा बन जाता है कि हाँ फिर वो आपको मिल सकती है अगर आप पूरे शिद्दत से चाहते हैं। तो ठीक ऐसा ये है कि मतलब जिस टाइप का आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो इसका कंक्लूजन मैं निकालता हूँ, जिस टाइप का आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उस टाइप का आपका जजमेंटल बन जाता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। तो यही था। तो अब डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट सेकंड पे चलते हैं, नंबर 2। तो ये कहता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या जो कम बोलते हैं, वो इसलिए कम बोलते नहीं है कि मतलब उन्हें पसंद है कम बोलना या उन्हें मन नहीं करता बोलने का, उन्हें ये इसलिए वो कम बोलते हैं क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि जो उनकी माइंडसेट है या उनकी थिंकिंग है वो दूसरे लोगों की थिंकिंग के बियॉन्ड है। अब मैं बताता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ कि मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है, ठीक। अब इंट्रोवर्ट है, किसी पर्सन को वो नहीं अप्रोच करेगा। यूजुअली तो इंट्रोवर्ट अप्रोच नहीं करते कोई और पर्सन, क्योंकि इंट्रोवर्ट दूसरे पर्सन को अप्रोच करने में बहुत शाय फील करते हैं, आप जैसा जानते होंगे। तो कोई और पर्सन है दूसरे इंट्रोवर्ट को, कोई पर्सन है इंट्रोवर्ट को अप्रोच करता है, तो क्या होगा ना, अगर आप कभी भी कन्वर्सेशन देखेंगे इंट्रोवर्ट और एक नॉन इंट्रोवर्ट के बीच में, तो जो इंट्रोवर्ट होगा वो हमेशा ऐसी चीज़ नहीं बोलेगा जो उसके अंदर हो, मतलब वो बहुत वैसी वो बोल देगा कि हाँ हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ, हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो, नहीं अच्छा हाँ 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 मैंने भी ऐसा देखा। वो ऐसी चीज़ नहीं बोलेगा, वो अपनी चीज़ें बता दे, हाँ हाँ मैंने उस दिन देखा था कि ये ऐसा हुआ, वो ऐसे नहीं बोलेगा। वो बल्कि जो नॉन इंट्रोवर्ट होगा वो भले बता देगा कि हाँ हाँ कि उसने ऐसा किया था क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनकी थिंकिंग है, उनका जो माइंडसेट है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, वो ऐसा नहीं है जो ऑर्डिनरी या नॉन इंट्रोवर्ट का है, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत अलग लेवल पे बियॉन्ड है। वो एनालिसिस करके सोचते हैं, अपने माइंड में एनालिसिस करके सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये क्या इफेक्टिव है बोलने के लिए और क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो नेक्स्ट टाइम मेरे से बात करने आएगा कि नहीं। वो कई अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं कि हाँ मेरे साथ अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इस वजह से इंट्रोवर्ट को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डीप समझा जाता है, कोई उन्हें उन्हें समझ नहीं पाता। इसीलिए मैंने साइलेंट पे भी एक शॉर्ट्स डाला था कि साइलेंट जो लोग होते हैं उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही था कंक्लूजन के साथ मैं बता दे रहा हूँ सेकंड डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट का, कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं या जो कम बोलते हैं वो इसलिए नहीं कम बोलते हैं कि उन्हें मन करता है, ये समझते हैं कि जो उनका माइंडसेट है, उनकी थिंकिंग है, वो दूसरे ऑर्डिनरी पीपल के थिंकिंग के बियॉन्ड है। तो यही था कंक्लूजन। तो चलिए थर्ड डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में चलते हैं। ये कहता है जब आप कोई भी पर्सन सोने जाता है तो जो लास्ट में जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, मैं कैसे बताऊं, मतलब उस पर्सपेक्टिव में नहीं, सोने के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि एक तो डायरेक्ट जाते हैं तो सो जाते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक टाइप होते हैं ना कि वो जाएंगे सोने तो उन्हें कभी नींद नहीं आएगी, कभी इधर करवट लेंगे तो कभी इधर मुंह करेंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी, 15-20 मिनट तक नींद नहीं आएगी, इतनी तो मेरी गारंटी है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि हाँ उन्हें नींद नहीं आती है। जैसे अब मान लीजिए कोई सो रहा है
तो वो कई बार ओवरथिंक करेंगे। अब ओवरथिंक मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्या होगा, वो अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर, अपने फैमिली, इन सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ओवरथिंक करते हैं। मेरे ये कहने का ओवरथिंक में ये क्राइटेरिया है। तो मैंने आपको बताया कि जो ओवरथिंक करते हैं उसके जब सोता है ना लास्ट में, और जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर 15 मिनट तक आप बेड पे ना हिले और मतलब एक ही मूड में रहे, मतलब एक ही मूड में नहीं, एक ही मूव में रहें, तो फिर आप सो जाते हैं 15 मिनट तक, अगर कांस्टेंट रहें फिर। तो जो लास्ट पर्सन आपके माइंड में आता है, सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो या तो आप ध्यान से सुनिएगा, वो या तो पेन का कारण होता है या तो हैप्पीनेस का। मेरा अब कहने का मतलब ये है, द लास्ट पर्सन यू गेट इन योर व्हेन यू फॉल asleep इज द कॉज ऑफ योर इज द कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस और पेन। कि जब आप सोते हैं तो जो लास्ट पर्सन आता है जब आप सोते हैं, तो या तो वो हैप्पीनेस का कारण होता है या तो वो पेन का कारण होता है। यही दोनों, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। मैंने कई देखा था रिसर्चेज में भी कि हाँ ऐसा उन्होंने बताया। और ये अब जो चौथा डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंडर 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स ये ह्यूमन बिहेवियर को कवर करते हैं। तो मैं पहला ये डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ जो 4th पॉइंट को कवर करता है। तो पहला है कि जो लोग एबनॉर्मली तरीके से खाते हैं, मतलब एबनॉर्मली कहने का सेंस ये है कि जल्दी जल्दी खाते हैं, और मतलब जल्दी जल्दी जिन्हें खाने की आदत रहती है कैजुअली, वो जल्दी जल्दी ही खाते हैं। इस बेसिस पर नहीं कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो जल्दी जल्दी ही खाते हैं। मैंने कई लोग को देखा कि रोटी वो होती बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा कि जो छोटे छोटे रहते हैं वो जल्दी जल्दी खाने की रेस करते हैं। मैं बड़े लोगों की सिंपल अडल्टहुड में भी लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी खाते हैं। तो ये इसलिए जल्दी खाते हैं क्योंकि उनका जो माइंड है वो एक चीज़ पे रिटेन नहीं कर पाता है। मतलब क्या है जी, उनका माइंड है ना, एक चीज़ को समझ नहीं पाता, रिटेन नहीं कर पाता, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ कि उनका जो माइंड रहता है वो बहुत टेंस्ड वे में रहता है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है। ओवरथिंक वो लोग करते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों में देखा है कि जो अब नॉर्मली तरीके से खाते हैं वो दिन भर सोचते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सोचते हैं कि क्या नहीं होगा, जो हो रहा है बस होने नहीं देते हैं। मतलब वो दिन भर ओवरथिंक करने और वो अपना टाइम वेस्ट ऐसे ही करते जाते हैं। और जैसा कि हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और पर यही लोग और यही टीनेजर्स में लोग टाल देते हैं कि अरे टाइम बहुत ज़्यादा है, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, अब मैं दूसरे बेसिस पर रहा हूँ, चलिए हम ये जो हम डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसका दूसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट का दूसरा पॉइंट, मैंने बोला था ना अंडर 2 पॉइंट कवर करूंगा, तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में दूसरा पॉइंट, तो ये कवर करता है कि जो लोग रात में नहीं, मतलब जो लोग एक विद इन अ डे बहुत बार सोते हैं, मतलब जिन्हों ऑफनली सो जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ये पहले सुबह में सो लिया, सुबह मतलब जैसे आराम से उठ रहे हैं 8 बजे, फिर मतलब 12 बजे तक काम कर लिया, फिर दोपहर में सो लिए, फिर शाम को भी सो लिए, फिर रात में भी, मतलब जो ऑफनली फ्रीक्वेंटली अपना नैप लेते रहते हैं, वो नैप की मतलब बहुत ज़्यादा नींद, नैप और स्लीप में अंतर होता है। नैप मतलब फ्रीक्वेंट जल्दी 15-20 मिनट सो लिया, अब फिर अपने काम पे लग गए, और स्लीप मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटा सोना। तो ये जो ऑफन स्लीप जो लोग लेते हैं, उनमें पाया गया है कि वो हमेशा ना वीक रहते हैं। वीक कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेंटली वीक होते हैं, कि मतलब वो, और कहा तो जाता है कि 8 घंटे की स्लीप लीजिए, पर 8 घंटे की स्लीप ऐसे लीजिए एक बार में, क्योंकि 8 घंटे आप बार बार 2-2 घंटा करके आप बार बार स्लीप लेना है, तो इसका माइंड आपका कमज़ोर होता है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है वाइड पर्सपेक्टिव पे सोचने के लिए। तो यही मेरा था कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है। चलिए 5th डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सक्सेस और करियर के बारे में भी बताएगा, कवर करता है कि कभी भी उस चीज़ को हमेशा परस्यू करिए। जैसे अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए मैं हूँ और मुझे यूट्यूब करियर में मुझे अपना बहुत अच्छा पैशन, मतलब करियर बनाना है, परस्यू करना है मुझे, तो मैं ये नहीं सोचूंगा, मान लीजिए मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, सेकेंड वीडियो डाली, थर्ड वीडियो डाली, मैं बार बार कॉन्स्टेंटली मेहनत तो कर रहा हूँ, पर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, मैंने मान लीजिए कम से कम 17 वीडियोस डाल दी, फिर 17 वीडियोस के बाद मेरे व्यूज उतने ही आ रहे हैं, फिर या तो उससे कम आ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए यार कम आ रहा है, मैं क्या करके बनाऊंगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रही है तो फिर आप समझ जाइए, फिर आपका करियर उसमें बिल्कुल ना के बराबर है।
इसलिए कि कभी भी आप अगर सोचते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छा, ये माइंड की क्वालिटी होती है एक करियर के बारे में एक अच्छे से डेवलप करता है क्राइटेरिया। तो बहुत सही क्राइटेरिया चूज करता है कि अगर मान लीजिए मुझे यूट्यूब में बनाना है तो एक कॉज होता है ज़रूर, और वो बहुत सही कॉज होता है। तो हमें कभी भी ना ऐसे नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए मैंने जैसे बताया यूट्यूब में मुझे 17 मैंने वीडियोज डाल दी और फिर मैं सोच रहा हूँ भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। पर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर जब मैं 21-22 या 23-24 की एज में स्ट्रगलिंग फेज में आ जाऊँगा तो मैं सोचूंगा यार मुझे ये मतलब मुझे ये यूट्यूब पे करियर बना लेना चाहिए था, भले 3-4 साल लगते पर कम से कम मैं अपना अच्छे से इनकम मेरी अच्छी खासी आती, मतलब मैं अच्छी सी लाइफ जी रहा होता। फिर आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी, तो ये जब आती है ना फिर आप समझ जाइए, फिर आप मतलब एक डाउनफॉल के उसमें आ गए हैं कि मतलब आप बेकार हो गए, मतलब फिर आपका सक्सेस होने का चांस बहुत कम रह गया है कि जब आप रिग्रेट करना स्टार्ट, पछतावा जिसे कहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कहा जाए, इसका कंक्लूजन कहा जाए, नेवर गिव अप ऑन समथिंग यू रियली वांट, बिकॉज सिंस वी नो दैट इट विल टेक टाइम बट यू विल देन रिग्रेट ओनली, क्योंकि फिर आपके पास बस एक पछतावा ही एक ऑप्शन बचेगा सिर्फ करने का। तो यही इसका कंक्लूजन है कि हमें कभी भी मतलब जो हम दिल से चाहते हैं, हम सही में चाहते हैं कि हमें ये परस्यू करना है तो करना है, फिर हमें जितना भी, क्योंकि जितना टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल 3 4 4 साल 5 साल, मतलब जितना टाइम लग जाए हमें उसे टाइम देनी, क्योंकि जैसा हम थॉट से जानते हैं ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू रीच, क्योंकि हमेशा जो अच्छे काम होते हैं या ग्रेट थिंग्स बहुत बड़े लेवल पे जो काम होते हैं मतलब हमारे पैशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और हमेशा जिसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस रहा है या जिस सबसे ज़्यादा पेशेंस है जिसके पास, उसने अपना सबसे बड़ा सक्सेसफुल होने का साम्राज्य खड़ा किया है। तो हम चलिए अब लास्ट डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट को कवर करते हैं, और ये ह्यूमन बिहेवियर को ही बताता है। तो मैंने इसको अलग से रखा है क्योंकि ये अलग सा पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, अब इंटेलिजेंट पीपल वो नहीं कि जो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, साइंस के जो टॉपर है वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा। इंटेलिजेंट मतलब मेंटली स्ट्रांग और माइंडसेट से अच्छे हैं, उनका जो जजमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो इंटेलिजेंट प्लस इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब उस सेंस में नहीं कि कुछ बोलते नहीं, एकदम चुप है, मतलब जो अच्छी मतलब जो चीज़ों पे बोलते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन बहुत अच्छा रहता है, वो लोग ना, ध्यान से सुनिएगा, वो लोग ट्रस्टवर्दी और फेथफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कई स्टडीज में पाया गया है कि दोज इंट्रोवर्ट्स आर ट्रस्टवर्दी एंड फेथफुल ऑल्सो। वो अपने राज जो हैं वो अपने रिलेशनशिप में अगर आते हैं तो वो कभी अपने राज किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट शायद सेकंड में बताया था, कि वो अपने जो चुप रहने की वो इस वजह से नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जो ऑर्डिनरी पीपल है वो उनके थिंकिंग के, अपनी थिंकिंग के बियॉन्ड है, वो उतना नहीं सोच पाएंगे जितना हमारा माइंडसेट है, मतलब इंट्रोवर्ट का माइंडसेट है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये 6 डार्क साइकोलॉजिकल फैक्ट काफ़ी पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि मैं तब समझूंगा कि मुझे और इससे अच्छा कंटेंट बनाना है। तो और मुझे इससे अगर लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलेगी, और डिसलाइक करते हैं तो भी मैं समझूंगा कि अभी मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है और मुझे ग्रो करना है। तो होप मैं करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलिए मिलते हैं, तो थैंक यू।